उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का पलटवार। बोले सनातन अविनाशी है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। सनातन विवाद पर तमिलनाडु के गवर्नर का बयान। भारत सनातन धर्म की उपज, एक और विभाजन बर्दाश्त नहीं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा कि पीएम मोदी सनातन के सच्चे आइकन हैं। राजस्थान चुनाव पर बीजेपी का मंथन। जयपुर में बीजेपी नेताओं की हुई अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में करेंगे बैठक। उद्धव ठाकरे परिसर भी जाएंगे गृह मंत्री। बीजेपी नेताओं संग करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेंगे अमित शाह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी को सुझाव। कहा प्रधानमंत्री गारंटी दें, उनकी सरकार बनी तो बंद नहीं होगी मौजूदा सरकार की कोई भी योजना। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरों पर उठाए सवाल। कहा चुनावी साल में बार बार हो रहे दौरों से आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं। रालोद नेता खालिद मसूद का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा पीएम मोदी देश के हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे हैं। ठाकुरों पर आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता पर बवाल। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा ठाकुरों के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं। मनोज झा के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। कहा कि लालू यादव के कहने पर किया दिया बयान, इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन का आरजेडी सांसद मनोज झा पर हमला। कहा ये ठाकुरों के लिए गाली। मनोज झा बीजेपी के एजेंट। प्रियंका गांधी वाड्रा के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर जारी कर मांग उठाई है। कनाडा में खालिस्तानियों की साजिश का बड़ा खुलासा। सिख युवाओं को कनाडा बुलाने के लिए वीजा प्रायोजित करने का दे रहा है प्रलोभन। कनाडा में अवैध प्रवासियों और छात्रों पर चरमपंथियों की नजर। सूत्रों के हवाले से खबर। नौकरी के झांसा देकर जाल में फंसाते हैं। कैलिफोर्निया में शरण लेने की कोशिश में जुटा गोल्डी बराड़। नए डोजियर में नए ठिकाने का हुआ खुलासा। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में हो सकता है गोल्डी बराड़ का नया ठिकाना। इंटेलिजेंस डोजियर के अनुसार जांच से बचने के लिए एनक्रिप्टेड संचार ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखा का गैंग भी बेनकाब। डोजियर में गैंग के 17 गुर्गों का नाम। हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं सुक्खा गैंग के सभी गुर्गे। दोनों राज्यों में सभी पर दर्ज हैं कई सारे केसेस। खालिस्तानी फंडिंग पर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। जबरन वसूली हवाले के जरिए फंड इकट्ठा करता है डल्ला। जम्मू कश्मीर में कुल 111 आतंकवादी एक्टिव। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इनमें 71 पाकिस्तानी आतंकी और 40 लोकल। इस साल आतंकियों पर करारा प्रहार। अब तक 47 आतंकी ढेर। 204 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। सितंबर 2023 में 4 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों को किया गिरफ्तार। 5 आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 2 लापता छात्रों की हत्या के बाद से जारी है विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। कई आंदोलनकारी छात्र घायल। मणिपुर में 2 लापता छात्रों की हत्या की जांच तेज। इंफाल पहुंची सीबीआई की टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है। मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया एएफएसपीए। 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरा क्षेत्र अशांत घोषित। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का बयान। कहा कि अमित शाह ने दिया आश्वासन, हत्यारों को दी जाएगी सजा। मणिपुर में फिर से प्रदर्शन पर खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने पर कसा तंज। मणिपुर की ताजा हिंसा पर गर्मा गई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया। कहा कि मणिपुर में महिलाओं और बच्चों को बचाने में नाकाम रही सरकार। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। कमलनाथ ने कहा एमपी में कानून का राज खत्म। 26 जनवरी से पहले मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दिए संकेत। 20 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। नृपेंद्र मिश्रा का बयान। 22 जनवरी को होगी श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। गुजरात के सूरत में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। का अंगदान करना भी देशभक्ति ही तो है। दूसरों के लिए जीना मरना मानव शरीर का सही उपयोग है। पंजाब में आज से किसानों का रेल रोको आंदोलन। 12 जगहों पर रोकी जाएगी ट्रेन। 3 दिन तक चलेगा आंदोलन। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गर्ल्स पीजी में लगी भीषण आग। रेस्क्यू कर 35 लड़कियों की बचाई गई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुखर्जी नगर में लगी आग पर सीएम केजरीवाल का बयान। आग लगने की घटना को बताया दुखद। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड की होगी जांच। 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा गया। असम के तिनसुकिया में 30 से ज्यादा घरों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के साथ गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट।
मुंबई के कुल्ला इलाके में गुलाब शाह स्टेट में भीषण आग लगी, 6 दुकानें जलकर राख हुई। 5 से 6 दुकानों की जानकारी, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। बीएचयू में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप। मुंबई में गणपति विसर्जन के आखिरी दिन सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, विसर्जन स्थलों पर 16,000 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद होंगे। महाराष्ट्र में ठाणे में जमकर बरसे बादल, सड़कों पर भरा पानी, जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे भगवान राम के स्तंभ, 290 स्थानों पर लगेंगे स्तंभ। पंजाब के मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा, केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 5 मजदूर घायल हुए। राजस्थान के जैसलमेर में कई दुकानों में लगी आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के दौसा में चलते डंपर में अचानक से आग लग गई, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के बाराबंकी में खड़ी कार में अचानक लगी आग, इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार की वैशाली में महिला की हत्या का शव को जलाया, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए परेशान करने का आरोप, मामले की जांच जुटी पुलिस। यूपी के बाराबंकी में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंगस्टर पर कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने कुर्क की संपत्ति। यूपी के इटावा में वाहन चेकिंग के दौरान 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से 2 पिस्टल्स, 1 तमंचा, 5 कारतूस मिले हैं। दिल्ली के द्वारका में 70 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ विदेशी आरोपी गिरफ्तार, नाइजीरियाई मूल का नागरिक आरोपी, पूछताछ जारी। उत्तराखंड के देहरादून में 26 लाख रुपए की स्मैक बरामद, एसटीएफ ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी है। बिहार की गया में उत्पाद विभाग ने बरामद की भारी मात्रा में शराब, अलग अलग जगहों से जब्त की 1251 विदेशी शराब की बोतल, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के लेबासपुर में ज्वेलरी की दुकान से 480 ग्राम सोने की लूट, चोरी के बाद फायरिंग कर भागे लुटेरे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पैसा लेते हुए डॉक्टर का वीडियो वायरल, नौकरी लगने के नाम पर ली लाखों की रिश्वत। एमपी के शाहजहांपुर में मानसिक विक्षिप्त युवक टावर पर चढ़ गया, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका। एमपी के आगर मालवा में दिन दहाड़े एक सराफा दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। तेलंगाना के हैदराबाद में रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन में रूस ने की बमबारी, एक शख्स घायल, इलाके में के कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिन वीजा अमेरिका की यात्रा कर पाएंगे अब इजराइल के लोग, बाइडेन ने तोहफा दिया इजराइल को। बिना वीजा यात्रा के फैसले का इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया स्वागत, बाइडेन प्रशासन को कहा धन्यवाद। नॉर्थ कोरिया में घुसने वाला सैनिक अमेरिकी हिरासत में, 2 महीने पहले बॉर्डर पार किया था, अमेरिकी अधिकारियों ने दी इसकी जानकारी। बोलिविया के लापाज में पराली जलाने से बढ़ा प्रदूषण का स्तर, बचने के लिए लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया। बॉर्डर को पार कर अमेरिका में घुस रहे प्रवासी को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, रियो ग्रांडे नदी को पार कर रहा था प्रवासी। इराक में आग लगने वाली जगह का सेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मैरिज हॉल में आग लगने की वजह से गई थी 100 लोगों की जान। ग्रीस में एक बार फिर से बरसात की मार, लगातार बरसात से जगह जगह जल जमाव, जनजीवन पर असर। ग्रीस में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। ग्रीस के वोलोस में भी बरसात से हाल बेहाल, सड़कें बनी दरिया, पानी में फंसी कई गाड़ियां। वियतनाम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में हालात बद से बदतर, एक शख्स लापता। वियतनाम के कई इलाकों में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी। वियतनाम में बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार, कई जगह हुआ भूस्खलन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर में लूटपाट, 100 से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने लूटपाट को अंजाम दिया। फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर में लूट मामले में पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान की टीम, एयरपोर्ट पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। 7 साल बाद भारत आई है पाकिस्तान की टीम, विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच में टक्कर। विश्व कप से पहले अपने अंतिम मैच में हारा भारत, रोहित कोहली का अर्धशतक बेकार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप का सपना रहा अधूरा। ऑस्ट्रेलिया ने 353 रन का दिया था टारगेट, भारत 286 रन पर सिमट गया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने झटका 4 विकेट। एशियन गेम्स के चौथे दिन 25 मीटर पिस्टल में महिला टीम ने जीता सोना, 50 मीटर राइफल में सिफत कौर को मिला गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने उनको बधाइयां दी। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक भारत के खाते में आए 5 गोल्ड समेत 22 मेडल।